गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। मीन्स हमने 5 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने मीटर ब्रिज के 2 एक्सपेरिमेंट और हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में स्टडी किया था, उसके 3 एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किए थे। तो उसमें से 5 में से कोई एक्सपेरिमेंट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आईएमपी है, वो हमने स्टडी कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर वाला, सो वो भी बहुत आईएमपी है। इसमें 2 टॉपिक है, ये तो गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन होगा, देन उसके बाद होगा गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। ये भी क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले गैल्वेनोमीटर पता होना चाहिए। पहला क्या पता होना चाहिए? गैल्वेनोमीटर। वो होता क्या है, कैसे होता है? अगर आप लैब में जाओगे तो आप अच्छे से गैल्वेनोमीटर को देखना, तो आपको कॉइल नजर आता है। ठीक है, तो जब आप गैल्वेनोमीटर का स्टडी करते हो तो कुछ पॉइंट मैंने लिख के रखे हैं यहाँ। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द वीक इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो ये डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, मेजर करने के लिए नहीं, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन मिलता है। इसमें क्या मिलता है हमें? डिफ्लेक्शन। देखो, अगर आप डायग्राम में देख रहे होगे तो स्केल में 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30, तो दोनों तरफ हमें क्या मिलेगा? सिर्फ डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो करंट ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो ये क्या करता है? करंट को सिर्फ सेंस करता है, करंट को सेंस करता है, करंट है कि नहीं, बस। सो अ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस यूज टू डिटेक्ट अ वीक इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। It has a coil pivoted on a suspended between the concave poles faces of a strong laminated horseshoe magnet। तो यहां हमें horseshoe magnet यहां दिया गया है। तो देखो, ये हमारा मैग्नेट है इस शेप का। यहां नॉर्थ पोल आपको दिखा है, यहां साउथ पोल। तो ये हमारा मैग्नेट है। इस मैग्नेट के बीच में क्या रखा है? ये जो मैग्नेट है इसके बीच में कॉइल है, इसके बीच में कॉइल रखा गया है। ये देखो, यहाँ कॉइल आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का। तो इसके अंदर ये कॉइल आपको दिया गया है, ये कॉइल, ये हमारा कॉइल है। ठीक है, दिख रहा है कॉइल? तो क्या कहा है सेकेंड पॉइंट में? इट हैज अ कॉइल पाइवटेड और सस्पेंडेड बिटवीन द कॉन्केव पोल्स। ओके, तो ये कॉइल क्या होता है? पाइवोटेड और सस्पेंडेड, ऐसे लटका हुआ रहता है, जो घूम सकता है, लटका हुआ रहता है। 2 मैग्नेट के बीच में कॉइल रहेगा, जो पाइवोट रहेगा या फिर सस्पेंडेड रहेगा, ऐसे पाइवोट रहेगा, तो ये घूम सकता है। ठीक है, देन व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू द कॉइल इट डिफ्लेक्ट and the deflection is proportional to current passing through the coil। अब देखो, यहां 2 मैग्नेट दिए गए, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। यहां मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ऐसे हमारा यहां है नॉर्थ पोल, यहां होगा नॉर्थ पोल, यहां है साउथ पोल। ठीक है, इसके बीच में हमारा कॉइल लगा हुआ है, इसके बीच में क्या लगाया हुआ? कॉइल लगा हुआ है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ। अब जैसे ही हम करंट ऑन कर देंगे तो कॉइल में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे, और कॉइल रोटेट होना स्टार्ट करेगा। कॉइल रोटेट होना स्टार्ट करेगा। अब कॉइल रोटेट होगा तो उसके ऊपर पॉइंटर लगा होगा। जैसे ही कॉइल रोटेट होगा तो पॉइंटर भी रोटेट होगा, और हमें क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन। देखो, ये कॉइल रोटेट होगा, जैसे ही इसमें से करंट पास होना स्टार्ट कर देगा तो कॉइल अपना रोटेट होगा, और उसके ऊपर क्या लगाया है? पॉइंटर। अगर करंट ज्यादा होगा तो कॉइल ज्यादा डाइवर्ट होगा, और अगर करंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। तो यहां हमने पॉइंट क्या लिखा है? When इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अपोज करेगा, और कॉइल क्या होगा? इट डिफ्लेक्ट्स। जब ये डिफ्लेक्शन होगा, द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट
कॉइल में जाएगा उतना कॉइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उतना ज्यादा वो रोटेट होगा। तो ज्यादा रोटेट होगा मीन्स जितना करंट ज्यादा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा। ओके, द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर अटैच टू इट। अब कितना डिफ्लेक्शन हुआ है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इस पॉइंटर के थ्रू। तो पॉइंटर अगर 30 पे जा रहा है मीन्स डिफ्लेक्शन ज्यादा है, और यहां जा रहा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि डिफ्लेक्शन कहां जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन भी हमें पता चलता है, एक डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किस तरह पॉइंटर रीड करता है। अब देखो यहां एक आयन कोर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा आयन कोर लिखा है, ये सिलेंड्रिकल आयन कोर होता है। अब ये आयन कोर का काम क्या है? तो आयन कोर क्या करता है, जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ जा रहा है वो क्या होगा? रेडियली होगा, अलोंग द रेडियस जाएगा एंड देन बाहर आएगा। तो इस तरह से ये ट्रेवल करेगा, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को मिलेगा, उसकी वजह से ये रोटेट होगा। इसलिए बीच में क्या रखा जाता है? सिलेंडर रखा जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? रेडियली करता है। ये सिलेंडर का काम है। तो आयन कोर का वो काम होता है, इसमें रेक्टेंगल कॉइल लगा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन इसके ऊपर स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग क्या करता है? जैसे ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस अपनी जगह पे, या कॉइल को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए क्या करता है? स्प्रिंग काम करता है। तो नीचे कॉइल के स्प्रिंग लगा रहता है, जैसे ही कॉइल डिफ्लेक्ट होगा स्प्रिंग भी हमारा रोटेट होगा। तो स्प्रिंग जब हम करंट स्टॉप कर देंगे तो वो स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से पॉइंटर वापस जीरो पे आ जाएगा। तो यहाँ स्केल लगा हुआ है, ये हॉर्सशो मैग्नेट है और ये हमारा पॉइंटर है। तो ये सारा कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। और आगे वाले पॉइंट देखते हैं। अब क्या लिखा है पॉइंट में? द पोजिशन ऑफ पॉइंटर ऑन द स्केल पाइवोटेड इंडिकेट द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो ये हमें क्या बता सकता है? एक तो करंट भी बता सकता है, गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर हम यूज कर सकते हैं तब हमें करंट बताएगा, या फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें बता सकता है। तो गैल्वेनोमीटर का यूज हम कर सकते हैं करंट फाइंड आउट करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। देन गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज एज अ एमीटर और वोल्टमीटर विद अ सुटेबल मॉडिफिकेशन। अगर एमीटर गैल्वेनोमीटर में अगर हम सुटेबल मॉडिफिकेशन करते तो करंट मेजर भी कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहां हम सेंस कर रहे हैं द पोजिशन ऑफ पॉइंटर ऑन द स्केल पाइवोटेड इंडिकेट द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सेंस करता है कि करंट है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं। और यहां अगर हम सुटेबल मॉडिफिकेशन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर हम यूज कर सकते हैं, मींस हम रीडिंग ले सकते हैं, और एज अ वोल्टमीटर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सुटेबल मॉडिफिकेशन हमें चाहिए। ठीक है, देन गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ मॉडरेट रेजिस्टेंस अबाउट 100 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कहां तक होता है? अप टू 100 ओम तक होता है। मॉडरेट रेजिस्टेंस इसका होता है 100 ओम तक। एंड गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ हैज अ स्मॉल करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास हो सकता है? 1 मिली एम्पियर। ज्यादा करंट पास होगा, डैमेज हो सकता है, मींस इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी स्मॉल होता है, दैट इज 1 मिली एम्पियर इतना होता है। तो ये समझ में आ गया गैल्वेनोमीटर। तो ये डायग्राम आपको दिया गया है बुक में गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का डायग्राम देख लो। देन ये थोड़े से पॉइंट आपको लिखने हैं अबाउट गैल्वेनोमीटर। ये समझ में आ गया। अब हम गैल्वेनोमीटर तो समझ गए, अब इसको हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर। गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर। तो एमीटर पहले क्या होता है वो समझ लो। एमीटर का काम क्या होता है आपको पता होगा। एमीटर क्या होता है? तो ये क्या करता है? करंट मेजर करता है। करंट मेजर करता है। एमीटर का काम क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ करंट। तो सर्किट के करंट मेजर करने के लिए, सर्किट में कितना करंट है ये मेजर करने के लिए हमें एमीटर की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट, एमीटर को कैसे लगाया जाता है? एमीटर को कैसे, सीरीज में या पैरेलल में? तो सर्किट में इसे सीरीज में लगाया जाता है। तो अगर हमें किसी कंपोनेंट का या किसी सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है तो हम एमीटर क्या लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। एमीटर सीरीज में लगाएंगे और ये करंट मेजर करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो करंट यहां से कम पास करेगा, तो एमीटर प्रॉपरली करंट मेजर नहीं कर सकता। सो आइडियल केस में, आइडियली रेजिस्टेंस
ऑफ एमीटर कितना होना चाहिए, 0। कितना होना चाहिए, 0। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो दो रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, तो एमीटर एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगा। इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आइडियल कंडीशन में 0 होना चाहिए। तो एमीटर के लिए ये 3 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। एमीटर होता क्या है, एमीटर करंट मेजर करने वाला डिवाइस होता है, ठीक है। वो कैसे लगाया जाता है, वो सीरीज में लगाया जाता है। अगर वो सीरीज में लगाया जाता है तो करंट को उसने स्टॉप नहीं करना चाहिए, मींस इसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है तो आराम से करंट इसमें से पास करेगा, तो हम सर्किट में कितना करंट है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को बनाना है एमीटर। तो हमने कहा है अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर को में कन्वर्ट करना है तो हमें सुटेबल मॉडिफिकेशन करनी होंगी। तो पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में लिख लेते हैं। लेट द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, लेट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट and the resistance of moving coil galvanometer and resistance of moving coil galvanometer is IG and G। सो IG क्या है हमारा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मींस IG करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। क्या देगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो इसको हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो एमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको किस में कनेक्ट करना होगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द रेजिस्टेंस थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर। तो ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये हमेशा जिस रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास कर रहा है मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, अभी मैंने दिखाया, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में सर्किट में। तो अगर आर रेजिस्टेंस का हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है, सॉरी आर रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहे हो अगर हम फाइंड करना है, तो आर को सीरीज में हम क्या लगाएंगे, एमीटर। आर को सीरीज में हम क्या लगाएंगे, एमीटर। ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है टू कन्वर्ट galvanometer to convert, एक तो MCG आपको दिया होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या सिर्फ गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर into a ammeter into an ammeter। अब हमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुटेबल मॉडिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा, सुटेबल मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन नेसेसरी आर। अब कौन से मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेंगे, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, तो गैल्वेनोमीटर का हमने स्टडी किया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 ओम, और इसमें से करंट कितना पास कर सकता है, नियर अबाउट 1 मिली एम्पियर। तो अब अगर हमें एमीटर बनाना है, तो एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है।
तो इसका रेजिस्टेंस हमें कम करना होगा, तभी करंट पास हो पाएगा। और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी हमें बढ़ानी होगी, क्योंकि ज्यादा करंट भी हमें मेजर करना होता है। तो पहला पॉइंट होगा इट इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज। फर्स्ट पॉइंट, इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज। तो इसकी करंट कैपेसिटी हमें क्या करनी होगी, इंक्रीज करनी होगी। कहां तक, एक हाई वैल्यू तक, एक डिजायर हाई वैल्यू तक। सो करंट इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज अप टू डिजायर हाई वैल्यू, डिजायर हाई वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्या करना होगा, ये तो होगा करंट कैपेसिटी। इसके रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीजेस, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीजेस। अगर हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं किया और डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर के एज ए एमीटर यूज किया तो क्या होगा। सपोज अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, R, और उसके साथ डायरेक्टली हमने विदाउट मॉडिफिकेशन गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इसका रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर सीरीज में आ गए, तो दोनों का रेजिस्टेंस एडअप हो जाएगा। तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस जी। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा। और एक्चुअल करंट की वैल्यू हम नहीं मेजर कर पाएंगे, एक्चुअल करंट की वैल्यू नहीं मेजर कर रहेंगे। तो यहां अगर हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया तो ये ड्रॉबैक होगा कि जो भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो सर्किट के साथ एडअप हो जाएगा, उसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा, उसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो जो भी करंट एक्चुअल करंट है हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीजेस। आइडियली कितना डिक्रीज करना होगा हमें, आइडियली में करना कितना डिक्रीज करना होगा। सो आइडियली हमें डिक्रीज करना होगा, आइडियली कितना करना होगा हमें, 0। आइडियली 0 होता है, आइडियली क्या होता है, 0। दूसरा, अब गैल्वेनोमीटर से करंट कम फ्लो करता है, गैल्वेनोमीटर से करंट क्या होता है, कम फ्लो करता है। अगर इसमें से ज्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो ये डैमेज होगा, ये क्या होगा, डैमेज होगा। तो इसको प्रोटेक्ट भी करना होगा हमें डैमेज से, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डैमेज, पॉसिबल डैमेज किसकी वजह से, पॉसिबल डैमेज ड्यू टू एक्सेस करंट, ड्यू टू एक्सेस करंट। तो एक्सेस करंट वजह से जो भी डैमेज है वो हमें क्या करना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा। तो अब हमें समझ में आ रहा है, हमारे पास 3 पॉइंट है। टू कन्वर्ट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, मॉडिफिकेशन आर नेसेसरी। क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, फर्स्ट मॉडिफिकेशन है हमारा, इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज। इसकी इफेक्टिव करंट कैपेसिटी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, ओके, एक हाई वैल्यू तक। देन सेकेंड, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा उसको डिक्रीज करना होगा। आइडियली वो 0 के नजदीक होना चाहिए, 0 होना चाहिए, आइडियली बोल रहा हूं, एक्चुअल में 0 पूरा 0 तो नहीं हो सकता। थर्ड, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज ड्यू टू एक्सेस करंट। जब इसमें से एक्सेस करंट पास होगा तो ये डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये हमें मॉडिफिकेशन करने हैं। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, ये मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, तो इस मॉडिफिकेशन को करने के लिए ठीक है, हमें क्या करना होगा, एक छोटा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू स्मॉल होगा वो हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। इन प्रैक्टिस दिस अचीव बाय
in practice it achieved by a shunt resistance by using a shunt resistance. क्या यूज करेंगे? शंट रेजिस्टेंस मींस पैरेलल रेजिस्टेंस. शंट रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? पैरेलल. आप इसको शंट कर रहे हैं मींस पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, शंट रेजिस्टेंस मींस हम शंट रेजिस्टेंस मींस क्या होगा? कनेक्ट लो रेजिस्टेंस, कनेक्ट लो रेजिस्टेंस parallel with galvanometer. शंट रेजिस्टेंस मींस हमने क्या किया? लो रेजिस्टेंस को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. अब ये शंट रेजिस्टेंस लगाने से होगा क्या? अब ये शंट रेजिस्टेंस लगाने से होगा क्या? मींस हमने क्या किया है? अब देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास है गैल्वेनोमीटर. इसको मुझे क्या करना है? एमीटर में कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है? एमीटर में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा? यहां से एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा. इसे कहेंगे हम शंट रेजिस्टर. तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरे सेटअप को हम क्या कहेंगे? इस पूरे सेटअप को हम कहेंगे, ये पूरा सेटअप गैल्वेनोमीटर में शंट रेजिस्टेंस इज नोन एज अ एमीटर. इसको हम क्या कहेंगे? एमीटर. ये एमीटर बन गया. अब शंट रेजिस्टेंस क्यों अप्लाई करना है? यूजेस ऑफ शंट रेजिस्टेंस. अब हमें शंट रेजिस्टेंस ही क्यों लगाना है? सो यूजेस ऑफ शंट रेजिस्टेंस, यूजेस ऑफ शंट रेजिस्टेंस. तो शंट रेजिस्टेंस का यूज क्या है? फर्स्ट, पहला हमारा जो पॉइंट था उसी पॉइंट पे चलते हैं. क्या था हमारा? इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीजेस. Effective current capacity must be increases. तो its use to divert a large number of current. अब क्या होगा? जैसे ही एक्सेस करंट आएगा तो ये छोटा रेजिस्टेंस है. ये क्या है? गैल्वेनोमीटर से छोटा रेजिस्टेंस है. तो करंट कहां से फ्लो करेगा? ज्यादा रेजिस्टेंस में से या कम रेजिस्टेंस में से? तो कम रेजिस्टेंस में सम, तो ज्यादा से ज्यादा करंट कहां से पास करेगा? शंट में से. तो गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट नहीं पास होगा. सबसे ज्यादा करंट शंट में से पास हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी करंट कैपेसिटी इंक्रीज हो गई. अब ज्यादा से ज्यादा करंट पास हो सकता है. सेकंड क्या कहा था? इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है. आपने देखा होगा. और 1 ओम को पैरेलल में लगा दिया तो क्या हो जाता है? 0.5 ओम. तो पैरेलल की वजह से रेजिस्टेंस भी कम होगा. दूसरा, इसको डैमेज से प्रोटेक्ट करना है. अब अगर एक्सेस करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो ही नहीं कर रहा है, वो कहां से जा रहा है? नीचे से शंट में से जा रहा है. तो गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट हो जाएगा. सो इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ करंट. ओके, इट इज पहला यूज, इट इज यूज टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ total current. It is used to divert a large part of total current by providing alternate path. By providing alternate path. तो ये हो गया. उसकी वजह से क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा. ओके, दस इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम लार्ज करंट. सेकेंड, इसकी वजह से क्या होगा? अब इसमें से ज्यादा करंट पास हो सकता है. अब इसमें से ज्यादा करंट पास होता है. इट इंक्रीज द रेंज ऑफ an ammeter. अब
एमीटर से ज्यादा करंट मेजर हम कर सकते हैं। और इज डिक्रीज द रेजिस्टेंस, इट डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, अब डिक्रीज होगा। तो ये समझ में आ गया। तो शंट रेजिस्टेंस यूज करने से, ये मॉडिफाई करने से, ये मॉडिफिकेशन हो गया, इसमें की वजह से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, एमीटर में। और शंट के यूजेस हमने लिखे थे। ये क्या करता है, एक्सेस करंट को अल्टरनेट पाथ देता है, देन ये एमीटर की रेंज बढ़ाता है क्योंकि अब ज्यादा करंट ये मेजर कर सकेगा, और इट इज डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, मींस इसका रेजिस्टेंस जिस पॉइंट में हमें कनेक्ट करना है उसका रेजिस्टेंस ये डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब शंट वैल्यू का हमें लगाना है। अब शंट का वैल्यू कितना होगा, कितने रेजिस्टेंस का शंट, कितने ओहम का शंट हमें लगाना होगा। तो अब हम शंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, सो शंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेट। अब हम क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। द शंट रेजिस्टेंस is calculated as follow। अब शंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस को, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो हमें मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एमीटर लगाएंगे। एंड व्हाट इज एमीटर, एमीटर इज नथिंग बट ए गैल्वेनोमीटर। अब हमने यहाँ एमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस, प्लस शंट रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू S। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे एमीटर। ये हो गया हमारा एमीटर। तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब टोटल करंट इसमें से आ रहा है I, टोटल करंट कितना आ रहा है I, ये आ गया टोटल करंट यहां से I। अब जैसे ही ये करंट I आएगा, यहां दो पाथ है पैरेलल में, तो एक करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा, वो करंट कितना होगा IG, और एक करंट शंट की तरफ जाएगा, वो होगा IS, ये होगा IS। वापस ये दोनों करंट आके मिल जाएंगे, IS एंड IG, और यहां हमें टोटल करंट मिलेगा I। यहां हमें क्या मिलेगा, टोटल करंट I। सो अब हम लिख लेते हैं, I इज अ टोटल करंट। I क्या है, टोटल करंट, एंड IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। current through galvanometer, then current through shunt is given by, then current through shunt is given by IS is equal to, देखो जंक्शन पॉइंट है, IS is equal to जंक्शन पॉइंट, ये करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है, तो हमें यहां कैसे होगा, करंट कितना आ रहा है I, और कितना करंट जा रहा है IG प्लस IS, इतना करंट जा रहा है। सो IS इज इक्वल टू, IS इज इक्वल टू I माइनस IG, I माइनस IG। तो शंट रेजिस्टेंस का करंट कितना होगा, I माइनस IG, I में से IG करंट माइनस। ये समझ में आ गया ना हमारा जंक्शन लॉ जो हमने सीखा था। तो जंक्शन पे जितना करंट एंटर होता है उतना करंट लीव करता है, तो दोनों सेम होते हैं, तो उसकी वजह से हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं तो गैल्वेनोमीटर G मींस रेजिस्टेंस G एंड शंट रेजिस्टेंस एस पैरेलल में,
नाउ G and S connected पैरेलल। तो शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो वोल्टेज सेम होता है। सो वोल्टेज अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी, हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसे शॉर्ट में लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस। पोटेंशियल डिफरेंस का V का फॉर्मूला V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये होगा IG इंटू जी इज इक्वल टू IS इंटू एस। ये दोनों सेम होंगे, IS इंटू एस, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब हमारे पास IS का वैल्यू है, हमारे पास IS का वैल्यू है, वो हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, IG G इज इक्वल टू IS का वैल्यू I माइनस आई जी इंटू एस, एंड देयर फोर एस इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, आई जी डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी, I माइनस आई जी इंटू जी। तो इस फॉर्मूले से हम शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस। ओके, दिस इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट शंट रेजिस्टेंस फॉर डिजायर करंट। अब हमें कितना करंट मेजर करना है उस हिसाब से शंट का वैल्यू चेंज होगा। कैसे, देखो IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, IG क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब जो वैल्यू का हमें एमीटर बनाना है, सपोज मुझे 100 एम्पियर का बनाना है, तो मैं I का वैल्यू क्या पुट करूंगा, I इज इक्वल टू 100 एम्पियर। अब ये वैल्यू यहां मैं पुट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, जो भी शंट का वैल्यू आएगा वो शंट में यहां लगा दूंगा, तो मुझे जो एमीटर मिलेगा वो कितना वैल्यू मेजर कर सकता है, 100 एम्पियर। अगर मुझे 10 मिली एम्पियर का बनाना है, अगर मुझे 10 मिली एम्पियर का बनाना है, तो I की जगह मैं क्या डालूंगा, I इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। ये वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, देन इसका कैलकुलेशन करूंगा सारे G के वैल्यू, देन मुझे शंट का वैल्यू मिलेगा। वो शंट का यहां मैं गैल्वेनोमीटर को लगा दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिली एम्पियर मेजर करने वाला एमीटर मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से शंट का कैलकुलेट किया जाता है, इस तरह से शंट का कैलकुलेशन किया जाता है। ये समझ में आ गया। अब एक केस लेते हैं, अगर करंट मुझे चाहिए, अगर आपको ऐसी केस दी जाएगी कि टोटल करंट इज 10 टाइम्स ऑफ करंट IG के 10 टाइम्स टोटल करंट है, ऐसा आपको कंडीशन दिया, I इज टोटल करंट इज 10 टाइम्स ऑफ IG, या टोटल करंट इज 2 टाइम ऑफ IG, अगर टोटल करंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IG, अगर ऐसी कंडीशन आपको दी जा रही है टाइम्स में, तो उस केस में इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन, इफ टोटल करंट I is n times of IG, that is I is equal to n times of IG। अगर ये कंडीशन मीन्स 10 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, कभी कभी सम में या न्यूमेरिकल में ऐसे आपको दिया जाएगा, तो I का वैल्यू इस तरीके से दिया जाता है। तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्टली हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब तो अब I का वैल्यू पुट करो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू IG डिवाइडेड बाय NIG माइनस IG इंटू जी। अब इसमें से S इज इक्वल टू IG कॉमन निकालेंगे हम, तो IG और ऊपर वाला IG कट जाएगा, तो 1/n-1 ये हो जाएगा G। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, S इज इक्वल टू G
डिवाइडेड बाय n-1। तो अगर आपको 10 टाइम्स दिया है तो n का वैल्यू 10 पुट करो, 10 - 1 9 और डायरेक्टली g से डिवाइड कर दो, तो आपको शंट का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, शंट का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। सो शंट इंक्रीज बाय n टाइम्स, n-1 टाइम्स। शंट कितने से इंक्रीज होगा? n-1 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से शंट n-1 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया। सपोज अगर मुझे यही फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, अगर मुझे फॉर्मूला फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ IS या अलग, अब मुझे करंट IS फाइंड करना है, शंट से कितना करंट पास कर रहा है, शंट से कितना करंट पास कर रहा है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूंगा, इफ IS is current passing through S। अब सेम फॉर्मूला ये जो यूज किया है ना, यहां हमने शंट की जगह क्या पुट किया, I - IG। अब उसके उल्टे फॉर्म में हम जाएंगे। अब इसकी, अब हमारे पास IS करंट है, ठीक है, IS। सो IS इज द करंट पासिंग थ्रू शंट, देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं IG इज इक्वल टू I - IS। ये IG इज इक्वल टू I - IS। देन नाउ अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लिखा था, IgG इज इक्वल टू ISS, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ IS हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, IG के टर्म में तो फॉर्मूला निकल गया, अब IS के टर्म में हम फॉर्मूला, तो IG की जगह क्या पुट करेंगे, I - IS, I - IS G इज इक्वल टू ISS, ये फॉर्मूला आ गया अब, ठीक है। अब G से मल्टीप्लाई कर दो, G से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा GI - GIS इज इक्वल टू ISS। अब ये G वाला फॉर्म वहां भेज दो, ISS प्लस GIS, तो क्या हो जाएगा अब, therefore GI इज इक्वल टू, IS कॉमन निकाल लो, S प्लस G एंड अब थंब को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, IS हमें निकालना है, तो IS का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होगा, ये IS को यहाँ रख देंगे एंड G डिवाइडेड बाय S प्लस G इंटू I, ठीक है। कैसे निकाला हमने, IS इज इक्वल टू G प्लस S इंटू I, ये होगा हमारा IS का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशो के टर्म में IS बाय I इज इक्वल टू G प्लस S, तो फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू द शंट और टोटल करंट से शंट में कितना करंट जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स आप कहते हैं ना 100 में से मुझे 60 मार्क्स मिले, तो ऐसे लिखते हो ना, सो टोटल में से शंट में कितना करंट जा रहा है, ये वो रेशियो है। टोटल मार्क्स में से 100 में से आपको 60 मिले, वैसे ही टोटल करंट कितना था 100, उसमें से 50 करंट गया, तो 100 में से 50 गया, तो वो इस तरह से हम आप करंट को लिख सकते हैं, दैट इज अ फ्रैक्शनल रेशियो, इसे याद रखो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशन होता है। तो अब हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, देखो हमें क्या फाइंड करना था, गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना था, गैल्वेनोमीटर को हमें क्या बनाना था, एमीटर बनाना था। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसकी करंट कैपेसिटी इंक्रीज करनी थी, उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करना था और उसको प्रोटेक्ट भी करना था एक्सेस करंट से। तो उसके लिए हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये शंट क्या काम करता है, ये लार्ज करंट के लिए पाथ देता है, तो इसमें से लार्ज करंट कहां से जाएगा, शंट में से जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेंज इंक्रीज हो जाएगा या एमीटर का रेंज इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा करंट मेजर कर सकता है। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया शंट का यूज। अब ये शंट का वैल्यू कितना होगा, शंट का वैल्यू निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, टोटल करंट I होता है, I
ये स्प्लिट अप हो रहा है आईजी और आईएस में, तो आई इज इक्वल टू आईजी प्लस आईएस, उसमें से हमने आईएस का वैल्यू निकाल लिया, आईएस इज इक्वल टू आई माइनस आईजी। अब दोनों पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों तरफ, तो आईजी इज इक्वल टू आईएस। अब इसमें हमने आईएस का वैल्यू पुट कर दिया, किसका वैल्यू पुट कर दिया, आईएस का, आईएस का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन आया। अगर हम आईजी का वैल्यू पुट करेंगे, देखो अगर हम आईजी का वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको क्या पूछा है उस हिसाब से आप इक्वेशन बना सकते हो। एंड नेक्स्ट, अगर n टाइम्स होगा करंट, गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट से टोटल करंट n टाइम्स होगा, तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, S इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय n माइनस वन। तो कभी कभी डायरेक्टली आपको ये सम दिया जाता है 1 मार्क्स के लिए, तो ये कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया एमीटर में कन्वर्जन। अब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, अब हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले वोल्ट मीटर को समझ लेते हैं, क्या होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, इट मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या करता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन सर्किट। तो सर्किट में किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमको फाइंड आउट करना है तो किससे हम कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर को कैसे लगाना होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू सर्किट, या दो पॉइंट को कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल, दो पॉइंट को ये पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जिस दो पॉइंट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसको हम पैरेलल में वोल्टेज लगाते हैं। अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, कि उसमें से करंट पास ना हो, नहीं तो वो करंट को जगह दे देगा और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर ऐसा कंपोनेंट है, इसको हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम है तो यहां से करंट फ्लो हो जाएगा, और यहां से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो एक्चुअल वोल्टेज हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे, एक्चुअल वोल्टेज मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होना चाहिए, वेरी वेरी हाई, और आइडियली हम क्या करते हैं, आइडियली इट इज इन्फिनिटी, कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ये वोल्ट मीटर के बारे में पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन टू पॉइंट। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिस दो पॉइंट का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है उसमें पैरेलल यूज करते हैं। और थर्ड पॉइंट, उसका रेजिस्टेंस आइडियली कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं, वापस सेम स्टेप जो हमने एमीटर में यूज किए। पहले तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मॉडिफिकेशन करना होगा उसकी लिस्ट बनाएंगे। देन मॉडिफिकेशन के लिए क्या करना होगा वो लिखेंगे, एंड देन उस मॉडिफिकेशन से क्या होगा वो लिखेंगे, एंड देन हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो वोल्ट मीटर क्या होता है, अ वोल्ट मीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट टू यूज द मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अ वोल्ट मीटर is instrument to use or instrument used to measure potential difference between two points in electric circuit, 2 points in a electrical circuit. Then it is always connected parallel with a component.
it is always connected parallel to component। और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, ओके, और एक पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसका आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो अगर ये कंपोनेंट पैरेलल कनेक्ट होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है, पोटेंशियल क्या हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया वोल्ट मीटर। टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर moving coil galvanometer into a voltmeter, into a voltmeter। आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम गैल्वेनोमीटर को, वोल्टमीटर में। द मॉडिफिकेशन, उसके लिए क्या लगेगा, द मॉडिफिकेशन आर नेसेसरी, और मॉडिफिकेशंस नेसेसरी आर। तो कौन से मॉडिफिकेशन अब हमें लगने वाले, तो करंट के लिए जैसे लग रहे थे सेम, तो यहाँ क्या होना चाहिए, उसका वोल्टेज कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहिए। इट्स वोल्टेज मेजर कैपेसिटी, फर्स्ट इट्स वोल्टेज मेजर कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीजेस। इसकी वोल्टेज कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी इसकी इंक्रीज होनी चाहिए। सेकेंड, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। सो इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीजेस, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीजेस। आइडियली कितना होना चाहिए, आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए, आइडियली इनफाइनाइट। एंड इट इज मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम possible damage due to excess potential और excess voltage, excess applied potential difference। तो excess potential difference की वजह से जो डैमेज होना चाहिए वो हमें रोकना है। तो अब हमें मॉडिफिकेशन जो भी करना है उसके लिए नेसेसरी पॉइंट क्या है, पहले क्या मॉडिफिकेशन करना है, उसकी वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है टू डिजायर हाई वैल्यू। सेकेंड, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज, इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करना है क्या, ताकि उसमें से करंट फ्लो ना करे। आइडियली कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। सो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पॉसिबल डैमेज ड्यू टू एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, it is protected sir, it is protected from the possible damage due to excess potential difference। तो excess potential difference की वजह से इसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो अब मॉडिफिकेशन क्या करना होगा, तो अब हम मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, तो इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा देंगे। इफ वी connect very high resistance series with very high resistance series with galvanometer, तो ये क्या हो जाएगा, galvanometer, then it is converted into voltmeter, it is connect
if we connect a very high resistance in a series with the galvanometer, then it is converted into voltmeter. So if X is very high resistance, देन गैल्वेनोमीटर कैसे बनाएंगे हम, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे, तो ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, उसको हम क्या कनेक्ट कर देंगे, उसको हम कनेक्ट करेंगे उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं वेरी हाई रेजिस्टेंस, उसको हम कनेक्ट क्या कर रहे हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बन गया गैल्वेनोमीटर विथ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसे हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर, इसे हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। सो गैल्वेनोमीटर विद द वेरी हाई रेजिस्टेंस इज नोन एज अ वोल्ट मीटर, इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर ये क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, ये क्या करेगा, पैरेलल में कनेक्ट किया जाए। तो अब इसका यूज क्या है, अब जो हमने एक्स लगाया वेरी हाई, अब ये सीरीज में है, तो ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो ये करंट पास होने नहीं देगा, ये करंट को पास होने नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें से एक्सेस करंट भी पास नहीं हो सकते, और ज्यादा से ज्यादा करंट या पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हाई लार्ज वैल्यू यूज होगी, लार्ज वैल्यू क्या होगी, यूज होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो गैल्वेनोमीटर विद द वेरी हाई वैल्यू इज नोन एज अ, अब 3 पॉइंट वापस हमें यूज ऑफ हाई रेजिस्टेंस पता चल गया क्या होता है, वापस वही पॉइंट हमें लिखने हैं। अब डायरेक्टली हम कैलकुलेशन पे आते हैं, डायरेक्टली हम कैलकुलेशन पे आते हैं कि कैलकुलेशन अगर हमें करना है कि कितना एक्स का वैल्यू कितना होगा, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, रेजिस्टेंस आर, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है। तो वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए जो हम कंपोनेंट लगाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वोल्ट मीटर। तो यहाँ एक हम कंपोनेंट लगा देंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस एक्स, ये गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस एक्स, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये ऐसा स्क्वायर नहीं मत ड्रॉ करो, चलेगा, ठीक है, मैंने आपको बताने के लिए, गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ हमने वोल्ट मीटर अब कनेक्ट कर दिया है, तो ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, इसलिए रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में इसको लगाया है। सो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप, यहाँ पोटेंशियल कितना है, V, इन दोनों जगह वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इफ V इज द मेजर वोल्टेज, if V is measured voltage, V क्या है, मेजर वोल्टेज है, तो कितना होगा वो मेजर वोल्टेज, V इज इक्वल टू, यहां से करंट आ रहा है, कितना करंट जाएगा यहां से, IG करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा, IG। तो यहाँ R में अक्रॉस पोटेंशियल V है, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, V, that potential is nothing but potential difference across G plus potential difference across X, दोनों का एडिशन करना होगा टोटल पोटेंशियल में, यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू क्या होगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है, IgG, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट, यही करंट X में से जाएगा प्लस
आई जी एक्स, आई जी एक्स। ये समझ में आ गया दोनों। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट क्या करना है, एक्स का वैल्यू। तो आई जी एक्स इज इक्वल टू, ओके, ये यहाँ चला जाएगा v माइनस आई जी जी, v माइनस आई जी जी, एंड x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, अब क्या करना होगा हमें, डिवाइड, आई जी से डिवाइड करना होगा, तो v अपॉन आई जी माइनस आई जी जी डिवाइडेड बाय आई जी कट हो गया, तो x इज इक्वल टू v आई जी माइनस जी। तो यहाँ अब हमें जितना वोल्टेज वाला मीटर चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करना है, वो वैल्यू हमें यहाँ रखना होगा। देन आई जी और जी तो कांस्टेंट रहेंगे, ये हमें पता रहेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमने लिया है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा हमें पता होगा, उसमें से करंट कितना पास हो सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो भी हमें पता होगा। तो ये दो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। वो एक्स का वैल्यू गैल्वेनोमीटर के साथ लगा देंगे तो उतने रेंज का क्या बन जाएगा, उतने रेंज का हमारा पोटेंशियो मीटर बन जाए, वोल्ट मीटर हमारा बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केस हम अप्लाई करते हैं। सपोज वोल्टेज, जैसे करंट के लिए किया था, करंट के लिए सेम केस, सपोज V इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ Vg। अब यहाँ एन वी ले लेते हैं, एन वी ले लेते हैं, क्योंकि वहां भी n लिया था यहाँ भी n, तो n में कंफ्यूजन ना हो, ये तो ये वोल्टेज के लिए n लिया है इसलिए। सो अगर V इज इक्वल टू n Vg, तो हमारा क्या होगा, इफ देयरफॉर n V इज इक्वल टू V बाय Vg, ये भी एक फॉर्मूला है, V बाय Vg। अब Vg पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर, बट डायरेक्टली लिखता हूं, बट Vg इज अ पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या होगा, Igg, Igg। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी होगा, V इज इक्वल टू Igg, V इज इक्वल टू Igg, ठीक है। तो अब ये वैल्यू ऊपर हम पुट कर सकते हैं, देयरफॉर V इज इक्वल टू NV Igg, V इज इक्वल टू NV Igg। एंड अब हमारा x वाला फॉर्मूला देख लो, x वाला फॉर्मूला क्या कहता है, नाउ x इज इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस जी, ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें हम ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, NV Igg अपॉन Ig माइनस जी। तो Ig कट एंड x इज इक्वल टू NV माइनस 1 एंड G कॉमन। तो x का वैल्यू इस फॉर्म में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ n टाइम्स, इन टर्म्स ऑफ n टाइम्स। तो ये भी समझ में आ गया किस तरह से फाइंड आउट करना है। वोल्ट मीटर के लिए ज़्यादा इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना था। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है या इनफाइनाइट होता है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, उसकी वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी डिजायर रेंज तक, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा और उसको प्रोटेक्ट भी करना होगा किससे, एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हमने क्या किया, उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका वैल्यू बहुत ही हाई है, जिसका वैल्यू बहुत ही हाई है। तो बहुत हाई होने की वजह से इसमें से एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस या इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, देन एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस से ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, ओके। और तीनों पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगे, तीनों पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब अगर हमने x लगाया तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो R की जगह जो वोल्टेज होगा वही वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, मींस इन दोनों का एडिशन वोल्टेज इज नथिंग बट V। तो वो फॉर्मूला हमने यूज किया, V इज इक्वल टू Igg प्लस Igx, और इसमें से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, ये हो गया एक डायरेक्टली x का वैल्यू। अगर हमने कंडीशन दिया है कि V इज n टाइम्स ऑफ Vg, उस केस में हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इन टर्म्स ऑफ Ig लेके आए, इन टर्म्स ऑफ Ig लेके आए, और वही इक्वेशन हमने यहाँ पुट कर दिया, वही इक्वेशन x के इक्वेशन में पुट कर दिया। तो x का वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ n भी मिल गया, ओके। कितने टाइम्स हमें इंक्रीज, 10 टाइम्स इंक्रीज करना है, 20 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो वो भी हमें मिल गया।
ठीक है, ये समझ में आ गया। देन लास्ट वाला, इस चैप्टर का लास्ट वाला जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर और वोल्ट मीटर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है, एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो सिंपल पॉइंट, जो भी पहले सिंपल पॉइंट आते हैं उसको हमें लिखना है, जो भी हमें सिंपल पॉइंट आते हैं वो हमें लिखना है। पहले एमीटर का काम क्या है, इट मेजर करंट। ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। ये क्या करता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सिंपल सिंपल पॉइंट पहले लिख लो, इट इज मेजर current, it is measure potential difference. Then resistance, ideally resistance कितना होना चाहिए, 0। यहां ideally resistance कितना होना चाहिए, resistance high। ideally resistance क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एक का रेजिस्टेंस लो होगा, एक का रेजिस्टेंस हाई होगा। अब हमने देखा, अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया, एमीटर क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पैरेलल विथ लो रेजिस्टेंस, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ शंट। उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर। ओके, यहां हमारा थर्ड पॉइंट होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सीरीज विथ हाई रेजिस्टेंस, सीरीज विथ हाई रेजिस्टेंस। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सीरीज विथ द हाई रेजिस्टेंस इज नोन एज अ वोल्ट मीटर। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए यहां। ओके, 3 पॉइंट तो यहां हो गए, ठीक है। अब तो इतने पॉइंट लिख दिए फिर भी चलेगा। अब देखो, अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं इन टर्म्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो मैं आपको बताता हूं, ये गैल्वेनोमीटर प्लस ये रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, शंट एक्स। तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, दोनों पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो G इंटू एस, G प्लस एस, ये होगा फॉर्मूला, या इसका होगा G बाय एन। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दोनों सेम होंगे तो। और अगर हम यहां पॉइंट देखते हैं तो गैल्वेनोमीटर विद द सीरीज रेजिस्टेंस X, इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, G प्लस एक्स, और n टाइम्स में लिखने जाएंगे तो Ng, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो इतने पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो मिनिमम 3 पॉइंट तो चाहिए हमें 3 मार्क्स के लिए। तो आज हमने क्या स्टडी किया, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते कहते हैं, एंड देन एमीटर और वोल्ट मीटर। अब इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स प्रॉपरली अब कौन सा क्वेश्चन आएगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये इसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया है। डिस्टिंग्विश भी पूछा गया है, और एमीटर और गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ये भी पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहां हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं।